अब बात कर लेते हैं 26 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी का योग है, चतुर्दशी क्षय हो रही है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं, क्योंकि भद्रा भी है और तिथि भी क्षय है। तो जो सर्वार्थ सिद्धि योग इत्यादि कोई लोग बताएं तो ध्यान रखिएगा, नए कार्यों के लिए, नए चीज़ों को खरीदने के लिए मुहूर्त बिल्कुल कतई अच्छा नहीं दिखाई देता। एक अच्छी बात हो रही है कि इस दिन पंचक समाप्त हो जाएगा। ये पंचक समाप्त होने के कारण से बहुत सारे विधि विनिषेध जो होते हैं उसमें खुलावट आ जाएगी। लेकिन चतुर्दशी क्षय हो रही है, तो ऐसे में शिव का मासिक शिवरात्रि का योग भी पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर इस दिन जो ग्रहों का योगायोग हमको दिखाई दे रहा है वो समझने की आवश्यकता है। इस समय में पंचग्रही योग बना हुआ है आपके द्वितीय भाव में। शनि, शुक्र, बुध और साथ साथ राहु इत्यादि ग्रह चंद्रमा के साथ एकत्र होकर आपके द्वितीय भाव में योग बना रहे हैं। ये चतुर्ग्रही योग से कम अनिष्ट कम योग बन जाता है। चतुर्ग्रही योग ज़्यादा अनिष्टकारी होता है बजाय पंचम 5 ग्रह एकत्र होने के कारण से। तो ये 5 ग्रह जो एकत्र हो रहे हैं आपके लिए कुछ रास्ता अच्छा बना सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सा खीर का बनाकर खीर का भोग लगाने का प्रयास करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, तो वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मासिक शिवरात्रि है, शिव का अभिषेक दूध से करें, खीर का भोग लगाएं, तो देखिए भगवान की कृपा से इस संसार में जो अशुभ है उसको मेटना जो है, उसको हटाना जो है, अशुभता को हटाना जो है शिव के ही बस में है। जो है आपके जो अनेक प्रकार के अशुभ योग होते हैं, कष्ट होते हैं, उन सबको त्रिपुरारी ही मेट सकते हैं। तो इसलिए अपशगुनों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए शिव की सुंदर उपासना मासिक शिवरात्रि के दिन करने से समस्त अनिष्ट दूर होते हैं। 27 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि आ गई है और इस दिन जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो भी दिखा रहा है आपके लिए बहुत शुभ योग। आपकी राशि के दृष्टिकोण से साहस में थोड़ा अनेक रास्ते बने दिखाई देंगे और साहस से बहुत सारे कार्य आप करने के योग बना सकते हैं। चंद्रमा आपके तृतीय भाव में पहुंच गया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कई फालतू के कामों में आप बिजी रहते दिखाई दे रहे हैं। जिन कामों की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उनको आपको स्कैन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे बेकार के काम आपके पल्ले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बचते हुए यदि आपने समय को यूटिलाइज कर लिया तो आपके लिए बहुत सुंदर अच्छा रास्ता रहेगा। इस दिन अमावस्या है, पैतृक कार्य अवश्य करें, पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। उनका आशीर्वाद जब मिल जाता है ना तो बहुत सारे कार्य अपने आप भाग्य से रास्ते बन जाते हैं। ऐसे में कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गऊ ग्रास ये अवश्य करने का प्रयास करेंगे। अन्न का दान कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं,